हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चार्जेस ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स या फिर कोलाइडी कणों पर आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है और उस उत्पत्ति के कारण, उस ओरिजिन के कारण क्या क्या प्रॉपर्टीज़ निकल के आती हैं कोलाइडल पार्टिकल्स की, कोलाइडल सॉल्यूशन की, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक सा देख लेते हैं कि क्या होता है। कोलाइडल पार्टिकल्स की जो साइज होती है, ठीक है, जो आकार होता है कोलाइडल पार्टिकल्स का, ये किस रेंज में होता है? ये होता है 10 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। ठीक है, ये क्या होता है? 10 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच इसका आकार होता है। ठीक है, तो अब चार्ज कहाँ से आ रहा है, कोलाइडी कणों पर आवेश कहाँ से आ रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो जब आप कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाते हैं, कोलाइडी विलेन को बनाते हैं, वहीं पर कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर, कोलाइडी कणों के ऊपर आवेश आ जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा कि जो आप कोलाइडी सॉल्यूशन बनाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, विलेन जो भी है, तो उसका बनाने का तरीका आपने एक पढ़ा, वेल नोन तरीका, ब्रेडिक आर्क्स मेथड। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। मैं हिंदी में भी इसको लिख दूं, ब्रेडिक आर्क विधि। आर्क मतलब होता है करंट। ठीक है, चलिए, तो ये जब आप मेथड अप्लाई करते हैं, इस विधि द्वारा जब आप एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, कोलाइडल विलेन बनाते हैं, तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसमें आप करते क्या हैं? इसमें आप यही काम करते हैं। देखिए, आप एक चैम्बर लेते हैं और इस चैम्बर को बाहर से आइस कोटेड कर देते हैं। मतलब ये जो बाहर है आइस कोटेड है, आइस चैम्बर, क्रस्ट आइस, ये आइस है, बर्फ। ठीक है, जिससे ये बीकर जो है, ये अंदर का जो कंटेनर है, चैम्बर, ये ठंडा रहे। ठीक है, अब इसके अंदर आप एक कोई इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं। ठीक है, या जिसका भी आपको बनाना रहे, कोलाइडल पार्टिकल या कोलाइडल सॉल्यूशन जिसका भी बनाना रहे, जिसका भी कोलाइडल विलेन बनाना रहे, वो यहाँ पे आप भर देते हैं। अब इसमें करते क्या है आप? ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड डाल देते हैं। ठीक है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो होता क्या है, जब सब कुछ नॉर्मल कंडीशन रहता है, सब कुछ सामान्य तरीके से दिखता है, तो ये जो आपके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, जो आपका विद्युत अपघट्य का विलयन है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो कोलाइडल रेंज से बाहर, मतलब क्या है, जो वैद्युत अपघट्य के कण हैं, जो कोलाइडल इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, वो इस रेंज में नहीं है। ठीक है, और अगर ये जो यहाँ पे भरा गया है, जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन और वैद्युत अपघट्य का विलयन यहाँ पे भरा गया है, वो इस रेंज में नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि वो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होगा, वो कोलाइडल विलयन नहीं होगा। ठीक है, तो करते क्या है, ये कण यहाँ पे जो हैं, ये पार्टिकल्स यहाँ पे जो भरे गए हैं, वो क्या है, बड़े बड़े हैं। ठीक है, क्या है, बड़े बड़े हैं, इस रेंज से बड़े हैं। अब हम क्या करें, उन पार्टिकल्स को, उन कणों को अगर तोड़ दें, ठीक है, उनको डिसइंटीग्रेट कर दें, तो हमको इस रेंज में पार्टिकल्स मिल सकते हैं, इस रेंज में हमको पार्टिकल्स मिल सकते हैं। तो यही काम यहाँ पे किया जाता है। ये जो आप बहुत हाई वोल्टेज का यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, उच्च विभव का इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा रखे हैं, तो
तो आप जानते हैं जब करंट पास होगा और बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल पे करंट है, बहुत ज़्यादा उच्च विभव पे करंट जब पास करते हैं तो हीट होता है, हीट उत्पन्न होती है ना, हीट प्रोड्यूस होती है। ताप जो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव आता है वो यहाँ पे काम करेगा और उसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो कण हैं, वो क्या हो जाएंगे, टूटने लगेंगे, डिसइंटीग्रेट होंगे और डिसइंटीग्रेट होके वो कोलाइडल रेंज में, ठीक है, आ जाएंगे। मतलब क्या है, जब विद्युत धारा पास करेंगे तो क्या होगा, वो कोलाइडल रेंज में आ जाएंगे टूटने की वजह से और हमारा कोलाइडल सोल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, एक और सिचुएशन आ सकती है कि मान लीजिए वो इतने छोटे हो गए टूट के कि वो इस रेंज से भी नीचे आ गए। ठीक है, इस रेंज से नीचे आ गए तो नीचे यहाँ पे एक आइस चैम्बर लगा रखा है आपने। ठीक है, यहाँ पे नीचे आपने आइस चैम्बर लगा रखा है। अब इस आइस चैम्बर से क्या होगा कि जो पार्टिकल्स कोलाइडल रेंज के बाहर निकल गए, मतलब इतने छोटे टूट गए, ठीक है, कि वो कोलाइडल रेंज से बाहर निकल गए हैं वो कण, उनको यहाँ पे जमा दिया जाता है। ठीक है, ये ठंडा है ना, ये ठंडा चैम्बर है, आइस चैम्बर है, तो क्या करेगा ये, उनको कोगुलेट कर देगा, उनका थोड़ा सा अवक्षेपण कर देगा। मान लीजिए बहुत छोटा सा पार्टिकल है, ये कोलाइडल रेंज के बाहर चला गया, ठीक है, एक और इसी के बगल में छोटा सा बाहर चला गया, तो जब आपने इसको ठंडा कर रखा है तो क्या होगा, ये बड़ा होके कोलाइडल रेंज में वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप था ब्रेडिग-आर्क मेथड का। लेकिन हमको ये पढ़ना नहीं है, हमको ये पढ़ना है कि इस पूरे मेथड में पार्टिकल्स के ऊपर, कोलाइडी कणों के ऊपर आवेश कहाँ से आया। ठीक है, तो देखिए बड़ा आसान सा काम है। जब आपने करंट पास कराया, ठीक ना, जब आपने इस चैम्बर में करंट पास कराई, विद्युत धारा का प्रवाह किया, तो हीट इफेक्ट आया ना, हीटिंग इफेक्ट आया करंट का। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट आने की वजह से यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स पहले से प्रेजेंट हैं जो कोलाइडल रेंज के बाहर हैं, वो क्या होंगे, टूटेंगे। ठीक है, उनके बीच बहुत कोलिजन होगा, उनके बीच बहुत टकराव होगा, टक्कर होगा, संघट्ट होगा। ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पे पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज आ जाता है। ठीक है, क्या हमने बताया, हमने बताया कि जब आप करंट पास कराते हैं ब्रेडिग-आर्क मेथड में, ब्रेडिग-आर्क विधि में, तो क्या होता है कि जो यहाँ पे पार्टिकल्स पहले से प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो कि कोलाइडल रेंज से बाहर हैं, जो कि कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बना सकते हैं, कोलाइडी विलेन नहीं बना सकते हैं, उनके ऊपर आवेश आ जाता है। और आवेश या चार्ज क्यों आता है, क्योंकि आप करंट पास कराते हैं जब, तो उन पार्टिकल्स का डिसइंटीग्रेशन होता है, उनके बीच कोलिजन होता है, वो जो कण हैं वो टूटते हैं, उनके बीच टकराव होता है, और जब भी टकराव होता है तो कणों पर आवेश आना एक जाहिर सी बात होती है। ठीक है, जब भी कोलिजन होता है तो पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज आना एक बहुत कॉमन सी बात है। ठीक है, तो पहली थ्योरी तो ये दी गई, ठीक है, कि चार्ज कैसे आया। ठीक है, पार्टिकल्स के ऊपर, कणों के ऊपर चार्ज कैसे आया, तो पहली थ्योरी तो यही दी गई कि उनके कोलिजन के थ्रू आया। जब आप उनको बनाते हैं तो उनमें जो कोलिजन होता है, ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल्स के बनाते समय उनमें जो कोलिजन होता है, उसकी वजह से कणों पर आवेश आ गया, चार्ज आ गया। दूसरा क्या है, ये तो हो गया बनाते समय। दूसरा कि बनने के बाद, ठीक है, कोलिजन बिटवीन कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, कोलाइडी कणों के टकराने के कारण। ठीक है, तो पहला तरीका तो आपने देखा ब्रेडिग-आर्क मेथड था, ब्रेडिग-आर्क विधि थी। वो बनने के दौरान ही चार्ज आ गया। जब आप कोलाइडल सोल्यूशन का निर्माण कर रहे थे, कोलाइडल विलेन का फॉर्मेशन जब आप कर रहे थे, तभी वहाँ पे आवेश या चार्ज आ गया था।
दूसरा एक तरीका है कि कोलाइडल सोल्यूशन आपका बन के रखा है, कोलाइडल विलेन आपका बन के रखा है, ठीक है। अब कोलाइडल विलेन जब बन के रखा है आपका, तो कोलाइडल विलेन में, कोलाइडल सोल्यूशन में दो स्टेट होते हैं। एक तो होता है डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरा होता है डिस्पर्सन मीडियम। हिंदी में इसको बोलते हैं परिक्षिप्त अवस्था, और इसको बोलते हैं परिक्षेपण माध्यम, ठीक है। तो जब आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाता है, तो अब देखिए ये जो ब्लैक इंक से है, ये आपका परिक्षेपण माध्यम है, डिस्पर्सन मीडियम है, और ये जो आपका डिस्पर्स्ड फेज है या परिक्षिप्त अवस्था, ये हमने गोल गोल और ब्लू इंक से दिखा दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे दिखा दिया। ये आपका कोलाइडल विलेन, कोलाइडल सॉल्यूशन यहाँ पे रखा हुआ है, बन के तैयार है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। इसमें दो फेज होते हैं, परिक्षिप्त अवस्था, अगर आप सॉल्यूशन से कंपेयर करें, विलेन से तुलना करें, तो परिक्षिप्त अवस्था और कुछ नहीं है, सोल्यूट है, विलेय है, और परिक्षेपण माध्यम क्या है, विलायक है, सॉल्वेंट है, ठीक है। एक और चीज, कोलाइडल्स हमेशा हेट्रोजीनियस होते हैं, ठीक है। कोलाइडी विलेन जो होता है वो हेट्रोजीनियस होता है, मतलब असमांगी होता है, ठीक है। विलियन की तरह, सॉल्यूशन की तरह वो होमोजीनियस ना होके हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लेंगे। चलिए, अब जब आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बन के तैयार है, कोलाइडी विलेन बन के तैयार है, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, कौन से पार्टिकल्स, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल, ये आपस में टकरा सकते हैं, ठीक है। ये आपस में क्या हो सकता है, टकरा सकते हैं, और ये टकराते हैं, है ना, ये बिल्कुल टकराते हैं। और एक कारण ये दिया जा सकता है कि इनके टकराने की वजह से, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स के टकराने की वजह से, परिक्षिप्त अवस्था के जो कण हैं कोलाइडी विलेन में, उनके टकराने की वजह से भी कोलाइडल विलेन पर आवेश आ सकता है, कोलाइडल सॉल्यूशन पे चार्ज आ सकता है, ठीक है। अभी बताया ना कि अगर टकराव हो रहा है, अगर कोलिजन हो रहा है, तो चार्ज आना बड़ी एक कॉमन सी बात है, आवेश का आ जाना एक बहुत जनरल सी बात है, ठीक है। तो इस चीज को आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो दूसरा आपने देखा कि कैसे चार्ज आ सकता है, ठीक है। ये एक तरीका ये है कि जब परिक्षिप्त अवस्था के कण, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं, तो वहां से भी चार्ज आ सकता है, ठीक है। तो आपने दो तरीके पढ़े, एक तो होता है ब्रेग-आर्क मेथड, ठीक है, और दूसरा आपने पढ़ा कि कोलिजन बिटवीन कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडी कणों के टकराने के कारण भी आवेश आ सकता है। और एक जो तीसरा है और सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट, या फिर आप कहें कि जो थर्ड चीज आप पढ़ने जा रहे हैं, वो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है, वो वेल एक्सेप्टेड है फॉर द रीजन बिहाइंड ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, ठीक है। मैं यहाँ लिख दूँ, उसके बाद बताता हूँ। तीसरा है प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ चार्ज बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। हिंदी में देख लेते हैं इसको। कोलाइडी कणों द्वारा वरीयता के आधार पर आवेश का
अधिशोषण। ठीक है, कोलाइडी कणों पर वरीयता के आधार पर, कोलाइडी कणों द्वारा वरीयता के आधार पर आवेश का अधिशोषण या फिर प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ चार्ज बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये जो तीन हमने पढ़ा, इसमें सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस इसी की है, मतलब सबसे ज्यादा जो लॉजिकल रीजन माना जाता है, सबसे ज्यादा जो वैध कारण माना जाता है कि हाँ कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है, कोलाइडी कणों के ऊपर आवेश होता है, वो कौन सा माना जाता है? ये माना जाता है। ठीक है, तो इस थियरी में कहा जाता है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, जो कोलाइडी कण हैं, उनके पास एक गुण होता है, एक प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि वो चार्जेस को, वो आवेश को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, अधिशोषित कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कहा प्रेफरेंस दिखाते हैं वरीयता के आधार पे। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको सिल्वर आयोडाइड का एक कोलाइडी विलयन, एक कोलाइडल सोल्यूशन बनाना है, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का, तो आप इसको कैसे बनाते हैं? आप इसमें पोटेशियम आयोडाइड मिला के बनाएंगे या फिर सिल्वर नाइट्रेट मिला के इसको बनाते हैं। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का कोलाइडी विलयन बनाने के लिए आप इसमें दो तरीके कर सकते हैं। या तो आप पोटेशियम आयोडाइड मिला दें, ठीक है, तभी भी इसका कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडी विलयन बन जाएगा, या फिर आप इसमें सिल्वर नाइट्रेट मिला दें, तब भी इसका कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडी विलयन बन जाएगा। ठीक है, तो सिल्वर आयोडाइड का कोलाइडी विलयन बनाने के दो तरीके यहाँ पे हमने लिख दिए। ठीक है, चलिए आप देखते हैं दोनों तरीके में अंतर क्या आएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि जब आप सिल्वर आयोडाइड का एक पार्ट, मान लीजिए एक ये विलयन में रखा गया है, हम यहाँ इसको एक बीकर बना दें। ठीक है, ये सिल्वर आयोडाइड का एक कोलाइडी पार्टिकल यहाँ पर है। ठीक है, एक कोलाइडल पार्टिकल यहाँ पे रखा गया है, एक कोलाइडी कण यहाँ पे रखा गया है, और जब आप इसमें पोटेशियम आयोडाइड ऐड करते हैं, ठीक है, जब आप इसमें पोटेशियम आयोडाइड ऐड करते हैं तो देखा ये जाता है कि जो सिल्वर आयोडाइड है, ठीक है, अच्छा ये इलेक्ट्रोलाइट है ना, वैसे तो घट है, तो जब ये आप ऐड करेंगे तो ये दो आयन में टूटेगा, एक होगा K+ और एक होगा I-। ठीक है, दो आयन्स में टूटेगा, क्या होगा? एक होगा K+ और एक होगा I-, पोटेशियम आयन और आयोडाइड आयन। ठीक है, तो अब दो आयन हो गए। अभी हमने आपको बताया कि कोलाइडल पार्टिकल्स के पास एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है, एक ऐसा गुण होता है जिसके द्वारा वो चार्जेस को, आवेश को अपनी सतह पर अधिशोषित कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्लियर है? तो अच्छा, ऐसा नहीं कि किसी को भी एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना, वो एक क्राइटेरिया दिखाएगा। ठीक है, वो कुछ क्या करते हैं, अपना कुछ एक मानदंड बना के रखा है कि उसी के आधार पे हम एब्जॉर्प्शन या अधिशोषण करेंगे आवेश का। ठीक है, तो देखा यह गया है कि जब सिल्वर आयोडाइड का हम फॉर्मेशन करते हैं, सिल्वर आयोडाइड का कोलाइडी सोल्यूशन बनाते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन या कोलाइडी विलयन बनाते हैं, और पोटेशियम आयोडाइड मिला के बनाते हैं, तो इसके सतह पर आयोडाइड आयन एब्जॉर्ब होता है। इसके सतह पर क्या होता है? आयोडाइड आयन अधिशोषित होता है। ठीक है, अब जब आयोडाइड आयन अधिशोषित हो गया, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि इस कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर, इस कोलाइडी कण के ऊपर ऋणात्मक आवेश आ गया। ठीक है, इस कोलाइडी कण के ऊपर ऋणात्मक आवेश आ गया। क्लियर है? ठीक है, इसी तरीके से जब हम सिल्वर आयोडाइड का कोलाइडल सॉल्यूशन या फिर कोलाइडी विलयन बनाते हैं बाय द एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, बाय द एडिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, मतलब क्या है कि हम
सिल्वर आयोडाइड का कोलाइडल विलेन बनाना चाह रहे हैं, कोलाइडल सोल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, लेकिन अब हम पोटेशियम आयोडाइड की जगह सिल्वर नाइट्रेट मिला रहे हैं। ठीक है, तो जब सिल्वर नाइट्रेट मिला रहे हैं तो ये क्या है, वैद्युत अपघट्य है, इलेक्ट्रोलाइट है। ये आएगा और ये डिसोसिएट होगा, टूटेगा। ठीक है, इस केस में ये पाया गया कि सिल्वर आयोडाइड के ऊपर Ag आयंस का एडजॉर्प्शन हुआ, सिल्वर आयंस का एडजॉर्प्शन हुआ, सिल्वर आयंस का अधिशोषण यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो आपका कोलाइडी कण है, कोलाइडल पार्टिकल है, उसके ऊपर कैसा आवेश आया, पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, धनात्मक आवेश आ गया। क्लियर है? क्या हमने बताया कि जब आपने सिल्वर आयोडाइड का एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने की कोशिश की, एक कोलाइडल विलेन बनाने की कोशिश की, तो दो तरीके से बन सकता है। या तो आप पोटेशियम आयोडाइड इलेक्ट्रोलाइट मिला दें, पोटेशियम आयोडाइड का वैद्युत अपघट्य मिला दें, या फिर आप सिल्वर नाइट्रेट का वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट मिला दें। ठीक है, जब पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे तो ऋणात्मक आवेश आता है, आयोडाइड आयन का एडजॉर्प्शन होता है, आयोडाइड आयन का अधिशोषण होता है। और जब आप सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं तो पार्टिकल के ऊपर, कण के ऊपर धनात्मक आवेश आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और इसकी सतह पर सिल्वर आयन का एडजॉर्प्शन होता है, सिल्वर आयन का अधिशोषण होता है। क्लियर है? तो अब देख रहे ना, कोलाइडी पार्टिकल जो आपका था, कोलाइडल जो पार्टिकल था, जो कण था, उसने क्या किया है, भेदभाव किया है। ठीक है, पार्शियलिटी की है। उसने पोटेशियम आयन का या फिर नाइट्रेट आयन का एडजॉर्प्शन नहीं किया है, अधिशोषण नहीं किया। ठीक है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि कोलाइडी कणों के पास एक प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है, जिसके आधार पे वो आवेश का अधिशोषण कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अधिशोषण हो रहा है। ठीक है, लेकिन वरीयता देते हैं, है ना। देखिए वरीयता यहाँ पे किसको मिली है, यहाँ पे आयोडाइड आयन को मिली है और यहाँ पे सिल्वर आयन को मिली है। ठीक है, हमने क्या बोला, हमने बोला कि कोलाइडल पार्टिकल्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या है, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन की। ठीक है, देखिए अब पहले देख लेते हैं, एडजॉर्प्शन ऑफ चार्ज तो यहाँ हो रहा है, लेकिन निगेटिव चार्ज यहाँ आया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, लेकिन ये प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन है। ठीक है, कैसे भाई, पोटेशियम आयन का एडजॉर्प्शन तो नहीं हुआ है ना, पोटेशियम आयन का अधिशोषण तो नहीं हुआ है। ठीक है, अगर होता तब ना हम ये वर्ड निकाल देते। यहाँ पे पार्शियलिटी हुई है पोटेशियम आयन के साथ, और सिर्फ आयोडाइड का यहाँ पे, आयोडाइड आयन का यहाँ पे एडजॉर्प्शन हुआ है, अधिशोषण हुआ है। सिमिलरली सिल्वर आयन का भी यहाँ पे एडजॉर्प्शन हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा आपने देखा कि कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज आने का रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, उनके ऊपर, कोलाइडी कणों के ऊपर आवेश आने का कारण क्या है। तो तीन तरीके से, ब्रेडिग आर्क, और ये कोलाइडी कणों के टकराने के कारण, कोलिजन बिटवीन कोलाइडल पार्टिकल्स, और मोस्ट वेल एक्सेप्टेड ये। ठीक है, ये जो तरीका बताया है, इस पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। इस चीज में बेसिक चीज, लॉजिक ये है कि जो आपका कोलाइडल पार्टिकल रहेगा, ठीक है, और जो आपका वैद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, उनके बीच जो कॉमन आयन रहेगा, ठीक है, जैसे यहाँ देखिए आयोडाइड है ना, और यहाँ पे भी आई है, आयोडाइड है, तो कॉमन आयन का एडजॉर्प्शन होता है, जो उसमें उभयनिष्ठ आयन होता है उसी का अधिशोषण होता है। यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी Ag था, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ आयन कौन है, कॉमन आयन कौन है, Ag है ना। तो अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आयन का एडजॉर्प्शन यहाँ पे हो गया है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। पर ध्यान रखना है कि कॉमन आयन जो होता है, जो उभयनिष्ठ आयन होता है, उसी का एडजॉर्प्शन या अधिशोषण होता है। क्लियर है? तो ये कहानी थी चार्जेस ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर। ठीक है, अब एक इसमें और भी चीजें देख लेते हैं, कुछ और भी चीजें आती हैं। और चीजें ये हैं कि जब ये आपके
अब हम एक से ज़्यादा कण ले लेते हैं, एक से ज़्यादा आयन ले लेते हैं, पार्टिकल्स ले लेते हैं कोलाइडल सोल्यूशन के, कोलाइडल विलेन के। ठीक है, ये हैं, इसको ऐसे घेर दिया जाए, ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा, अगर इसमें हमने पोटेशियम आयोडाइड मिला के ये बनाया है, ये जो कोलाइडल सोल्यूशन है, कोलाइडल विलेन है, अगर इसको हमने पोटेशियम आयोडाइड मिला के बनाया है, पोटेशियम आयोडाइड क्या है यहाँ पे, वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो इसकी सतह पे कैसा आवेश आएगा, निगेटिव, है ना, ऋणात्मक आवेश आएगा। ठीक है, अब ये जो ऋणात्मक आई है, आई माइनस, ठीक है, ये जो ऋणात्मक आयोडाइड आयन है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये अपना जो काउंटर आयन है, जो इसका विपरीत आवेश है, उसको अपने साथ रखने की कोशिश करेगा। देखिए, इसका काउंटर आयन कौन है, पोटेशियम आयन, इसका विपरीत आवेश कौन है, पोटेशियम आयन है ना। देखिए क्या बात हो रही है यहाँ पे, जब सिल्वर आयोडाइड के ऊपर ऋणात्मक आवेश आया था, नेगेटिव चार्ज आया था, ठीक है, तो एक लेयर बन गई, ठीक है, एक परत बन गई। अब ये आयोडाइड आयन हिल नहीं सकता है, क्योंकि ये एडजॉर्ब हो चुका है, इसका अधिशोषण हो चुका है। तो ये जो लेयर है, पहली जो परत है, ये क्या है, फिक्स्ड लेयर, ठीक है, ये बिल्कुल स्थिर हो गई है, स्थिर परत, ठीक है, ये स्थिर परत हो गई। लेकिन अब आयोडाइड आयन क्या कर रहा है, आयोडाइड के ऊपर कैसा आवेश है, कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। तो अब ये जो निगेटिव चार्ज है आयोडाइड आयन का, ये अपने काउंटर आयन को, ठीक है, ये अपने विपरीत आवेश को अपने पास बुलाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और उस केस में पोटेशियम आयन, देखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, ठीक ना, जो आकर्षण बल है, ठीक है, वो इन दोनों के बीच काम करेगा, लेकिन थोड़ा सा कमजोर होगा वो आकर्षण बल, ठीक है। तो अब ये जो लेयर बनी है, ये जो परत बनी है, ठीक है, एक परत तो ये हो गई, एक आयोडाइड आयन वाली, ठीक है, और एक परत क्या हो गई, पोटेशियम आयन वाली। ये जो परत है, ये क्या है, मोबाइल लेयर है, ठीक है। ये परत मोबाइल लेयर मतलब होता है कि हिंदी मोबाइल लेयर की, हाँ, विसरित परत, ठीक है, ये परत क्या है, विसरित परत। अब विसरित परत का मतलब है कि ये वाली जो लेयर है आयोडाइड आयन की, ये बिल्कुल फिक्स है, आप इसको हिला नहीं सकते हैं। लेकिन जो पोटेशियम आयन वाली लेयर है, मोबाइल लेयर, विसरित परत, ये थोड़ा बहुत हिल डुल सकती है। क्लियर है, यही बात यहाँ पे कही जा रही है। तो आप देख रहे हैं ना कि जब चार्ज एडजॉर्ब हुआ है, जब कोलाइडी कणों पर आवेश का अधिशोषण हुआ है, तो उसके कारण दो परत बन रही है, ठीक ना। ये क्या बन गई, दो परत बन गई, ठीक है, दोहरी परत का निर्माण हुआ ना। एक परत कौन सी, फिक्स लेयर, स्थिर परत, दूसरी क्या है, मोबाइल लेयर, विसरित परत। तो ये जो दोहरी परत का निर्माण हुआ है, इसको हम बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक है, हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक है। अब इसको जरा सा देख लें, हाँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो डबल लेयर का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, एक लेयर ये है, एक परत ये है, एक परत ये है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ठीक है, या फिर हेल्महोल्ट्ज वैद्युत
दोहरी परत। ठीक है, क्या देखा आपने? प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ चार्जेस की वजह से कोलाइडी कणों द्वारा वरीयता के आधार पर आवेश का जब अधिशोषण हो रहा था तो उसके कारण हमको दो लेयर मिली, दो परत मिली। पहली क्या थी? फिक्स लेयर थी और स्थिर थी, और दूसरी जो उसके काउंटर आयन की विपरीत आवेश की मोबाइल लेयर मिल गई, विसरित परत मिल गई। और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर या हेल्महोल्ट्ज वैद्युत दोहरी परत। ठीक है, वैद्युत दोहरी परत। अब देख रहे हैं ना, ये देखिए, ये वाली सिरा निगेटिव है, ये वाला सिरा क्या है? पॉजिटिव है ना। एक निगेटिव पोर्शन हो गया, एक पॉजिटिव पोर्शन हो गया। तो अब ये क्या होगा? यहाँ पे कुछ विभव आएगा, है ना, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल आएगा। भाई पॉजिटिव निगेटिव चार्जेस हो गए, है ना, धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश हो गए और कुछ दूरी पे है, तो इनके बीच कोई विभव आएगा, यहाँ पे कोई वैद्युत विभव आएगा, पोटेंशियल आएगा, और उस पोटेंशियल को हम नाम देते हैं जीटा पोटेंशियल। जीटा विभव, एक नाम ये हो गया, और दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, या फिर वैद्युत गतिक विभव। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर, कोलाइडी कणों के ऊपर आवेश की। क्या देखा आपने कि कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर, कोलाइडी कणों के ऊपर आवेश आने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे ब्रेडिग आर्क मेथड हो गया, और कोलाइडल पार्टिकल्स का आपस में ही टकराना हो गया, कोलाइडी कणों का आपस में ही टकराना हो गया। लेकिन एक जो तीसरा आपको बताया, जो कि था कि प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ चार्जेस बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडी कणों द्वारा वरीयता के आधार पे आवेशों का अधिशोषण जो होता था वो मोस्ट एक्सेप्टेड है। ठीक है, सबसे सही कारण वही माना जाता है कि हाँ यही कारण है कि कोलाइडी कणों पर आवेश है, कोलाइडल पार्टिकल्स पे चार्ज है। तो अब जो चार्ज होता है, आवेश होता है, वो कैसा होता है? जो कॉमन आयन होता है, जो कोलाइडी कण और वैद्युत अपघट्य के बीच, जो कोलाइडल पार्टिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो है उसमें जो कॉमन आयन है, वही चार्ज, वही आवेश कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर, कोलाइडी विलेन के ऊपर आएगा। जैसे भी होता है ना, सिल्वर आयोडाइड को अगर आप पोटेशियम आयोडाइड मिला के बनाते हैं तो निगेटिव आयन आएगा, सिल्वर आयोडाइड को अगर आप सिल्वर नाइट्रेट मिला के बनाते हैं तो पॉजिटिव आयन आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये काम तो हो गया। तो देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया कि सिल्वर आयोडाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा? अगर हम यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड मिला के बनाएं इसको। ठीक है, तो होता क्या है कि ये नेगेटिव पार्ट जो है आयोडाइड है, ये तो बिल्कुल फिक्स हो गया, इसका एब्जॉर्प्शन हुआ ना, इसका अधिशोषण हुआ है, तो अब ये तो मूव कर नहीं सकता है। तो पहली परत, ये जो लेयर बनी है, देखिए एक लेयर बन गई सीधे ऐसे, ये क्या होती है? इसको फिक्स लेयर बोलते हैं, स्थिर परत बोलते हैं। लेकिन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, ऋणात्मक आवेश है, उसकी वजह से ये अपने काउंटर आयन को भी अपने साथ रखता है, ये अपने विपरीत आवेश को भी अपने साथ रखता है। और क्यों रखता है बताने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैद्युत आकर्षण बल। ठीक है, तो अब ये जो पॉजिटिव लेयर है, जो पोटेशियम आयन की पॉजिटिव लेयर आपको यहाँ दिखा दी, ये मोबाइल लेयर, ये थोड़ी बहुत हिल डुल सकती है। ठीक है, ये विसरित होने वाली परत है। तो अब आपको देखिए दो परत मिल गई, ये डबल लेयर बन गई, ये लेयर ही, एक लेयर ये। इस डबल लेयर का फॉर्मेशन जो है हेल्महोल्ट्ज ने दिया, इसको नाम देते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर या फिर हेल्महोल्ट्ज की वैद्युत दोहरी परत। ठीक है, अब एक देख रहे हैं, पहली परत पे नेगेटिव चार्ज था, ऋणात्मक आवेश था, दूसरी परत पे धनात्मक आवेश था, पॉजिटिव चार्ज था। तो एक पोटेंशियल, जाहिर सी बात है आएगा, एक विभव आएगा। जाहिर सी बात है, चार्जेस अगर सेपरेट हो रहे हैं तो वहां पे पोटेंशियल या फिर आवेश आना जाहिर सी बात है। तो ये जो विभव आ रहा है इसको हम बोलते हैं जीटा पोटेंशियल, जीटा विभव, या फिर इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या वैद्युत गतिक विभव। ठीक है,
तो ये आपका था चार्जेस ऑन कोलाइडल पार्टिकल। अब एक प्रॉपर्टी आती है ना, एक प्रॉपर्टी आती है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं हम लोग, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए क्या है, आपने एक ऐसा कोई कंटेनर ले लिया, एक ऐसा कोई बर्तन ले लिया, यहाँ पे एक धनात्मक पोल, यहाँ पे एक ऋणात्मक पोल, धनात्मक सिरा और ऋणात्मक सिरा बना दिया। ठीक है, और इस कंटेनर में, इस बर्तन में आपने क्या भर दिया है, कोलाइडल पार्टिकल्स। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल्स भर दिया है। अब कोलाइडल पार्टिकल या कोलाइडल कण जब भर देंगे तो आप अभी देख के आ रहे हैं कि कोलाइडल कणों के ऊपर धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होते हैं। ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहीं तक बनाते हैं अभी फिलहाल। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे क्या भर दिया, यहाँ पे आपने भर दिया कोलाइडल सॉल्यूशन या फिर कोलाइडी विलयन आपने यहाँ पे भर दिया। ठीक है, अब जब भर दिया और यहाँ पे आपने दो इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, धनात्मक सिरा है, ऋणात्मक सिरा है। आप जब इसको किसी पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, आप जब इसको किसी पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इस सिरे की तरफ कौन भागेगा, निगेटिव वाले। देखिए सारे निगेटिव वाले यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे, सारे निगेटिव वाले यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव वाले क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये विसरण हो रहा है ना, ये डिफ्यूजन हो रहा है। सारे पहले इकट्ठे थे, लेकिन जब आपने दो पोल लगा के, दो इलेक्ट्रोड लगा के करंट पास कर दिया, विद्युत धारा का प्रवाह कर दिया, तो कोलाइडी कणों पर आवेश होने के कारण, है ना, कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होने के कारण निगेटिव पार्ट जो होगा सॉल्यूशन का, विलयन का, वो इस पोल की तरफ आके इकट्ठा हो जाएगा और जो पॉजिटिव पार्ट होगा, धनात्मक भाग होगा, वो इस पार्ट की तरफ आके इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, एकदम एक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो ये इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस या कभी कभी कैटाफोरेसिस। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं वैद्युत कण संचलन। ठीक है, तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी ये थी। अच्छा, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इस बात का पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है कि कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होता है, कोलाइडी कणों के ऊपर आवेश होता है। अगर कोलाइडी कणों के ऊपर आवेश नहीं होता, चार्ज नहीं होता, तो यहाँ पे करंट लगाने से कुछ नहीं होता। ठीक है, लेकिन क्योंकि उनके ऊपर आवेश है तो इसके कारण यहाँ पे सारा निगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, यहाँ पे सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज है कि नहीं है, इस बात का पता करने के लिए भी कर सकते हैं। कोलाइडल कणों के ऊपर आवेश है कि नहीं, इस बात का भी पता करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी चार्जेस ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स की। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें। थैंक यू।